मोदी है तो मुमकिन है। जादूगर मोदी सरकार, मोदी के 56 इंच के आगे धराशायी हुआ विपक्ष, मोदी को पता नहीं किन के नामों से नवाजने वाले लश्करी मीडिया के पप्पा की हवा निकल गई है। मोदी के कदम पर हवा का रुख बदलने वाले पालतू और दरबारी मीडिया सहित पत्रकारों को आजकल सांप सूंघ गया है। इस वक्त इन टीवी के मोर मोरनियों की हालत ऐसी हो गई है जैसे काटो तो खून नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके पप्पा के पतन पर पूरे लश्करी मीडिया में मातम पसरा हुआ है। लेकिन पप्पा को निकाल बाहर करने की पूरी योजना तैयार की जा चुकी है। खबर यह है कि भक्तों के जादूगर पापा को रफू चक्कर किए जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी का चमकता चेहरा अब फीका पड़ने लगा है। इसीलिए नागपुरी यहूदी साम्राज्य के सिपह सालारों ने मोदी जी का चेहरा हटाने का फैसला कर लिया है। आप सब सोच रहे होंगे कि मोदी जी को पीएम पद से हटाने की तैयारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल तो मोदी जी को पहले पोस्टर से हटाने का फैसला किया गया है। बाद की बातें यहूदी साम्राज्य के लोग जानते हैं, क्योंकि नागपुरी जमात के लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी अब बेरंग हो गए हैं। इसीलिए अब किसी और रंग बिरंगे कलाकारों की जरूरत है, जो एक ही जैसा नहीं बल्कि रंग बिरंगा किस्म का फेंकना जानता हो। और इसके लिए राम राज्य के राजकुमार को चुना गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह आप सभी जानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार महज एक मुखौटा है। असल सरकार तो नागपुरी यहूदी चलाते हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि योगी और मोदी के बीच पिछले कुछ समय से जबरदस्त तकरार चल रही है, और तकरार भी ऐसी जैसे सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, सास गारी देवे देवर समझा लेवे वाली। इस तकरार को देखने के बाद जो सबसे ज्यादा परेशान हैं वो भक्तों की जमात है, क्योंकि एक तरफ इनके पापा हैं तो दूसरी तरफ इनके चचा हैं। आखिर करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, वाह मोदी जी वाह या वाह मोगी जी वाह। खैर, दिल्ली में बीते दिनों आरएसएस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 2020 में यूपी में बनने वाली भाजपा की फिल्म में मोदी जी मेन रोल में नहीं बल्कि साइड रोल में होंगे, क्योंकि हाल ही में पूरे देश ने देखा है कि कैसे बंगाल की शेरनी के आगे तपस्या वाले गुफा बाबा की हवा निकल गई थी। बंगाल में न मोदी मैजिक चला और न ही बाबा का जादू काम आया, बल्कि ममता की मोह माया में सारे नारंगी संतरे सूखे छिलके की तरह बिखर गए। इसीलिए नागपुरी जमात ने यह फैसला लिया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मोदी जी अपना मैजिक नहीं बल्कि योगी जी अपना मंत्र दिखाएंगे। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि योगी मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी गंगा में बहती लाश, सच बोलने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और मरने वालों को न शमशान न कब्रिस्तान। बस यही है योगी मोगैम्बिस्तान। और इसी मोगैम्बिस्तान मॉडल पर भाजपा और आरएसएस यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, भाजपा अपनी मुस्लिम विरोधी छवि भी सुधारने की कोशिश करेगी। दिल्ली में हुई आरएसएस की अहम बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये नागपुरी नारंग नस्ल के लिए कितना कठिन और हृदयदायक फैसला रहा होगा कि उन्हें मुसलमानों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस फैसले की एक और बड़ी वजह यह हो सकती है कि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा को धूल चटाने का काम किया है, अगर उसी तरह से यूपी में भी कोई पार्टी भाजपा को धूल चटाने का काम करती है, तो इसका सीधा ठेकरा मोदी जी पे नहीं बल्कि योगी जी पर फोड़ा जाएगा। या यूं कहें कि आरएसएस और भाजपा ये दोनों समझ चुके हैं कि मोदी जी का मैजिक अब पुराना हो गया है। वैसे भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए जरूरी है कि उनके पद की गरिमा को बार बार तार तार नहीं किया जाए, क्योंकि भाजपा ने बंगाल में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया। जबकि उससे पहले मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर बिहार में भी लड़े गए विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र घसीटाराम पार्टी बनकर रह गई और इन्हें यहाँ भी बैसाखी के सहारे सरकार में आना पड़ा। एक तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि यूपी में भाजपा सरकार की थू-थू हो चुकी है। भाजपा और आरएसएस दोनों को डर है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा का बुढ़िया बिस्तर समेट दिया जाएगा। लिहाजा वो गुजराती मॉडल के बजाय भगवा मॉडल पर ही मैदान में उतरेगी, ताकि नुकसान के बाद बाबा और उनके पद की गरिमा बरकरार रह सके। लेकिन सच तो यह है कि जहां योगी का भगवा मॉडल फेल हो चुका है, वहीं मोदी का मैजिक भी ध्वस्त हो चुका है। अब नारंगी संतरों के पास किसी दूसरे किस्म का संतरा बाजार में लाने को नहीं है, लिहाजा वो जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।